जी, मैं आपको इस प्लांट के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ज़राई तरक्याती बैंक का बुनियादी तौर पर मकसद पाकिस्तान के छोटे किसानों की माली मुआवनत है, उनकी खेती-बाड़ी में उनको हेल्प आउट करने के लिए। और एट द सेम टाइम दूसरा मकसद बैंक का ये है कि उनको तकनीकी जो मुआवनत है वो भी फ़राहम की जाए माली मुआवनत के साथ। तो ये जो आज आपने प्लांट देखा है, ये बुनियादी तौर पे उसी जो दूसरा हिस्सा है बैंक के कर्ज़ा जात देने की सहूलत के साथ कि उनको तकनीकी मुआवनत की जाए। तो उस सिलसिले में बैंक ने यहाँ पे ये ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन मंगवा के उसकी इरेक्शन करवाई है। और इसका मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो बैंक के मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर्स हैं और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो ऑलिव्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ बुला के उनको यहाँ पे अंदर तरबियत दी जाए फार्म के ऊपर, बैंक के ऊपर। और उसके बाद बैंक ये सिर्फ ये नहीं है कि उनको इसकी तरबियत मुहैया करेगा, बैंक उनको मतलूबा तरबियत देने के बाद बैंक इसी के ऊपर एक कर्ज़े की सहूलत भी जारी करेगा कि जो किसान मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस मशीन को लगाने में दिलचस्पी रखते होंगे और उनके पास सरमाया नहीं है उस मशीन को लेने के लिए, तो बैंक उनकी माली मुआवनत करेगा और बैंक इस मशीन को लगवाएगा अपने पैसे दे के, जिसको चला के अपने लिए भी मुनाफा हासिल करेंगे और नेशनल एग्रीकल्चर इकॉनमी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेंगे और बैंक के कर्ज़ा को भी मुनासिब वक्त के ऊपर वापस करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसी फार्म के ऊपर हमने ना सिर्फ ये ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन वाला प्रोजेक्ट शुरू किया है, इससे भी पहले भी हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जिसमें बायोफ्लाक फ़िश फार्म है, जिसमें ऑस्ट्रेलॉप चिकन्स हैं, जिसमें मशरूम है, जिसमें फ़िश फार्मिंग है। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनकी यहाँ पे ऑन फार्म ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन और ट्रेनिंग किसानों को दी जाती है और बैंक के अपने अमले को भी दी जाती है कि जहाँ जिस इलाके का किसान यहाँ पे आने से कासिर है, तो बैंक का अपना अमला जो यहाँ से तरबियत हासिल करेगा, वो वापस जाके किसानों को उसके मुतल्लिक तरबियत देगा। और बैंक ने इस सिलसिले में ज़री बैठक्स का इजरा किया है पिछले इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हिदायत पर, और जो बैंक के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहबाज जमील साहब, उनकी लीडरशिप के अंदर ये ज़री बैठक्स मुल्क के कोने-कोने में बैंक का इनेकाद कर रहा है। और उन बैठक्स के अंदर ये इस तरह की सारी जो नई प्रोडक्ट्स हैं, बुनियादी तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया में जो पुराने मेथड से एग्रीकल्चर से उनसे स्विच कर रही है, ज़राअत जो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो ज़रूरी तरक्याती बैंक चूँकि पाकिस्तान में फार्मर की सहूलत में के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती इदारा है, जो आज भी जो बैंक पाकिस्तान के छोटे काश्तकार हैं, वो तकरीबन 78% के करीब जो छोटे काश्तकार हैं, वो अपनी माली मुआवनत के लिए ज़रूरी तरक्याती बैंक की अपनी जो करीब तरीन उनकी ब्रांचें हैं, उनसे रजू करते हैं। तो उन ज़रिए बैठक्स में भी इन जो नई प्रोडक्ट्स हैं जो बैंक इंट्रोड्यूस करा रहा है, इसके ऊपर उनको ट्रेनिंग मुहैया की जाएगी। और फिर जो दिलचस्पी रखते होंगे काश्तकार, वो बैंक की मुआवनत से ये चीज़ें लगाएंगे, और जो अपने वसाइल से अपने सरमाया से शुरू कर सकते हैं, वो अपने सरमाया से ये चीज़ें अपने फार्म्स के ऊपर लगाएंगे। सर ये बताइएगा कि कब से आप इस प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं और कब से ये मशीनें आप देना शुरू कर देंगे, और दूसरा साथ ये ऐड कर दीजिएगा कि क्या ये मशीनें आप इंपोर्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं? नहीं जी, अभी तो ये मशीनें पाकिस्तान में नहीं बन रही, बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी। हम वो पूरी वेंडर मैनेजमेंट भी करेंगे और हमारे फार्मर्स को पता होगा कि कहाँ से ये मशीन मिलेगी। और ये अभी चूँकि आज हमारी ये पहली मशीन है जो फार्म के ऊपर लगी है, हम कुछ एरियाज़ में जहाँ के ऊपर ऑलिव ट्रीज़ मौजूद हैं, ऑलिव का फ्रूट अवेलेबल है, उन एरियाज़ के किसानों को यहाँ दावत देंगे और अपने उन एरियाज़ में जो हमारी ब्रांचेज़ काम कर रही हैं, उनके स्टाफ को यहाँ बुलवाएँगे और उनको मुनासिब तरबियत देने के बाद फिर बड़ी जल्दी साथ ही बैंक अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देगा। किसान अगर उसमें माली सपोर्ट लेना चाहते हैं बैंक से, तो भी उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। सर हमारे चैनल के तवज्जो से ये बता दीजिएगा किसानों के लिए कि क्या किसान अभी जो इंटरेस्टेड हैं वो आपकी ब्रांचेस से रब्ता कर सकते हैं इस मशीन के हवाले से? हाँ जी, ये दो हिस्से हैं इसके, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि पहला हिस्सा है तरबियत का, चूँकि ये पाकिस्तान में नई मशीन है और हर जगह मुयस्सर भी नहीं है। तो पहले हम चाहेंगे कि जिन एरियाज़ के किसानों को यहाँ बुलाएँ, वो साथ ही उनको प्रोडक्ट अवेलेबल हो। जब वो वापस जाएँगे तो प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल हो। प्राइस के हवाले से थोड़ा शेयर कर सकेंगे सर कि कितनी ये प्राइस? मशीन जी इस वक्त जो 50 लाख, कमोबेश 50 लाख के से आती है। और बैंक ने अभी अभी इसी इसी रिजीम में, ये जो अभी जिसमें प्रेसिडेंट शहबाज जमील साहब जब से प्रेसिडेंट हैं, तो बैंक ने अपनी जो पुरानी हमारी कर्जा जात की लिमिट्स थी, वो पहले ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा एक किसान 15 लाख तक ले सकता था, जिसको बढ़ाकर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद उसको 50 लाख तक कर दिया गया है। तो ये कोई भी किसान बड़ी आसानी से 50 लाख तक की कर्ज़े की सहूलत बैंक से ले सकता है और ये मशीन लेके वो अपने खेत, फार्म या जहाँ भी वो लगाना चाहता है लगा सकता है।
सर एक और जो इशू आता है इसमें ऑलिव में कि ऑलिव की पैकिंग के हवाले से इश्यूज आते हैं किसानों को कि बॉटल्स जो हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, उस हवाले से भी कोई ZTBL जो है वो किसानों की लेकिन मामला ये स्टैंडर्ड बॉटल्स हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, ग्लास बॉटल्स हैं। इसकी पैकिंग के साथ ही वो इसका कंपोनेंट पैकिंग का भी है। वो जब वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी तो फिर पैकिंग भी है। वो ऑटो मशीन है जो पैक भी करेगी, उसका एक स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट होगी उस बॉटल के अंदर। ये इसके डिफरेंट साइजेज़ हैं बॉटल्स के, तो ये कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में अवेलेबल है ये बॉटल।